आज हम देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है? ये एक्चुअली एक प्रोसेस है ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द गिवन फोर्स इनटू टू और मोर कंपोनेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। यानी कि अगर सपोज हम ये माने ये हमारी एक फोर्स है, जस्ट वेट, ये हमारी एक फोर्स है जो कि यहाँ से 30 डिग्री पे, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे यहाँ पे एक्ट कर रही है। इसको कुछ भी आप नाम दे दीजिए, F1 फोर्स। अब ये जो F1 फोर्स है, हम ये चाहते हैं कि इस पॉइंट पे इस तरीके से कोई एक व्यक्ति जो है इसको 30 डिग्री पे एक्स एक्सिस से खींच रहा है। बट हम ये चाहते हैं कि ये काम जो है, यही सेम इफ़ेक्ट जो यहाँ पे ओरिजिन पे इफ़ेक्ट आ रहा है इस F फोर्स की वजह से, वो सेम इफ़ेक्ट आना चाहिए। बट हम ये एक सिंगल फोर्स को दो फोर्सेस में स्प्लिट करना चाहते हैं। अगर मैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट की बात करूं तो मैं इन दो फोर्सेस की जगह एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इस तरीके से फोर्स को लगा के जो प्रभाव पड़ेगा ओरिजिन पे वो सेम पड़ेगा। तो ये जो एक प्रोसेस है, इसका एक तरीका है इसका, जिससे कि हम ये जो F फोर्स है जो कि 30 डिग्री एक्स एक्सिस पे लग रहा है, उसको स्प्लिट कर देंगे दो भागों में। वन इज अलोंग द एक्स एक्सिस, जिसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स F कहते हैं, और दूसरा Y कंपोनेंट जो है विच इज़ ए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस F फोर्स। तो ये जो एक स्प्लिटिंग ऑफ द फोर्स है, इसको हम बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। एंड वी हैव ए टू टाइप्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। वन इज ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। अगर आप देखें, ये जो मैंने बताया ये ऑर्थोगोनल कंपोनेंट बताया आपको। ऐसे एक नॉन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट भी होता है, और जो आपका ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। द कंपोनेंट विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो एक्स एक्सिस है विच इज़ जो ये फोर्स बताई गई यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है किसका? किस फोर्स का? F फोर्स का। ऐसे ही ये जो है ये आपका एक वर्टिकल कंपोनेंट है, किस फोर्स का? F फोर्स का। तो आपने ये फोर्स थी F, इनको दो भागों में बांट दिया। वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर इज वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसका स्प्लिटिंग का एक तरीका है, वो हम देखेंगे वो कैसे होता है। अगर अब यहाँ पे देखें, यहाँ हमने एक एक्स एक्सिस और एक हमने वाई एक्सिस बनाया है, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, और यहाँ पे आपका एक्स पॉजिटिव है और यहाँ ऊपर की तरफ आपका वाई पॉजिटिव है। और आपने क्या किया, ये एक फोर्स ले ली। अब इस फोर्स को स्प्लिट करना है किसमें? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट पे। तो बेसिकली स्प्लिट करने से पहले मैं आपको इसी चीज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक एक बेसिक फार्मूला बता दूं। अगर मैं एक यहाँ पे जो ट्राइंगल दिया है, अगर इसको देखें तो ये OAB ट्राइंगल ये है, ठीक है। और अगर आप फार्मूला आपको रिमाइंड करवाऊं तो हमारा बेसिकली हम कैसे याद करते थे? पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले। ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नथिंग बट योर साइन थीटा, और ये वाला जो होता था ये हमारा होता था कॉस थीटा, और ये वाला थर्ड जो होता था ये होता था हमारा टेन थीटा। यहाँ बेसिकली अगर हम देखें तो हमें ये साइन थीटा और जो आपका कॉस थीटा है इसकी ही ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप देखें तो साइन थीटा को हमने क्या कहा? हमने कहा
साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ओ ए बी में हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है? ये हमारा परपेंडिकुलर है ए बी। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? हमारा ये वाला है ओ ए, ये वाला। तो दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली कॉस थीटा जो है हमने देखा विच इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा है इस ट्राइंगल का? ओ बी। ओ बी इज योर बेस, दिस इज, एंड दिस इज, जैसे मैंने पहले बताया, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? ओ ए। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट यूज करके हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। देखिए दिस इज ओ ए, इस फोर्स को हमें स्प्लिट करना है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट है। एक बेटा ये वाला कंपोनेंट जो कि क्या होता है, अगर आप इसी को देखो, ये वाले फार्मूले को देखो, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर जो है नथिंग बट हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। तो यानी कि परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के सामने जो होता है परपेंडिकुलर होता है ये, वो किसके बराबर होगा? एच साइन थीटा। एच क्या है? हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे एच क्या है? ये फोर्स है। तो हमने कहा एफ साइन थीटा, यानी कि दिस इज नथिंग बट ए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ। इसी फैशन पे कॉस थीटा हमें मालूम है, और बेस किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? विच इज हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा, यानी कि बेस ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेस है, वो किसके बराबर? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्या है? फोर्स एफ कॉस थीटा। एंड दिस इज नथिंग बट perpendicular is f sin theta, which is a vertical component of force F, and base is vertical component of horizontal component of force F, which is f cos theta. Is it okay? तो इस तरीके से हमने जो है, हम किसी भी फोर्स का, जैसे कि जस्ट वेट, अगर ये आपकी कोई फोर्स है, ये कोई फोर्स है, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं दो भागों में। वन इज दिस, अनदर दिस। अगर ये आपका F 30 न्यूटन है और ये 45 डिग्री पे लग रहा है, तो ये जो वाला कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, वो होगा F, हमें मालूम है F साइन थीटा होगा वर्टिकल कंपोनेंट, और F हमें मालूम है 30 इंटू साइन 45। इसकी वैल्यू कितनी हुई? अगर आप देखें, साइन 45 इज इक्वल टू दिस इंटू 30, दैट इज 21.21 न्यूटन। ओके, और इसी तरीके से ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हमें मालूम है ये किसके बराबर होता है? F कॉस थीटा के बराबर, और F इज़ 30 इंटू कॉस 45। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कॉस 45 सेम 0.707 इंटू 30, दैट इज 21.1 न्यूटन। यानी कि अगर मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं, ये जो 30 न्यूटन फोर्स लग रही थी 45 डिग्री पे, अगर मैं इसकी जगह मैं यहाँ पे 21.21 न्यूटन फोर्स लगाऊं और यहाँ से वर्टिकल डायरेक्शन में भी 21.21 न्यूटन फोर्स लगाऊं, तो जो प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा इस पॉइंट पे 30 न्यूटन जो कि 45 डिग्री एक्स एक्सिस से लग रहा है, ये सेम इफेक्ट ये 21 न्यूटन